गुड मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं। पाठ का नाम है गजल, जिसके राइटर है दुष्यंत कुमार। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तो मुतमईन का अर्थ होगा यहाँ पर यकीन, विश्वास करना। तेरा निजाम है, निजाम का अर्थ होता है शासक वर्ग के लिए प्रयोग किए गए शब्द को, है ना। तेरा निजाम है सिल दे जुबान, जुबान मतलब वाणी, सिल दे मतलब बंद कर देना। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात, एहतियात का अर्थ होता है सावधानी। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर का अर्थ है छंद या काव्य का अंग। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और पाठ का प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गजलकार दुष्यंत जी ने, है ना, दीनहीन शोषित वर्ग को क्या है, अपने गजल के माध्यम से जगाने का प्रयास किया है। प्रसंग क्या बनेगा पाठ का, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में, है ना, गजलकार दुष्यंत कुमार ने क्या है, दीनहीन गरीब शोषक वर्ग को क्या है, जगाने का प्रयास किया है। और क्या कहा उसने, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। गजलकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि भारतीय जनता जो है, या भारत के जो लोग हैं, वे ये यकीन करके बैठे हैं, विश्वास करके बैठे हैं। कौन सा विश्वास पता है, कि हम सत्ताधारी लोगों के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते, ये विश्वास करके बैठे हैं। यहाँ पे स्पष्ट है ना, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। तो यहाँ पे पत्थर किसको अंकित किया गया है, सत्ताधारी लोगों को क्या है, पत्थर बताया गया है। और पिघलना, पिघलना मतलब उसके हृदय को परिवर्तन, है ना। तो यहाँ पे बनेगा भारत की जनता, है ना, या भारत के जो लोग हैं, क्या विश्वास करके बैठे हैं, कि हम सत्ताधारी लोगों के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते। ये भारत के लोग जो है क्या है, विश्वास करके बैठे हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मतलब कौन, भारत के लोग, है ना। भारत के लोग जो है, भारत के जो नागरिक है, गरीब जनता जो है, क्या विश्वास करके बैठी है, कि हम चाहकर भी पत्थर को पिघला नहीं सकते, सत्ताधारी लोगों के हृदय को क्या है, परिवर्तित नहीं कर सकते। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, है ना। तो इसके उत्तर में गजलकार क्या कहते हैं पता है, यदि जनता की आवाज में असर है, उनको अपनी बात को क्या है, कहने को आता है, तो क्या वो अपनी बातों से पत्थर को भी पिघला सकता है। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। गजलकार क्या कह रहा है, कि यदि आपकी बातों में असर है, आपको कहने का तरीका आता है ना, अपनी बातों को मनवाना आता है, तो आप क्या है, पत्थर को पिघला सकते हो। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के। ये प्रसंग सेम बनेगा, है ना। दीनहीन दुखी लोगों को उसने क्या जगाने का प्रयास किया है। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। गजलकार दुष्यंत जी कहते हैं कि जब हम, यहाँ पे स्पष्ट देखो, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, यदि हम क्या करते हैं, सत्ताधारी लोगों के विरुद्ध में आवाज उठाते हैं, तो उस कार्य में क्या है, हमको सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि सत्ताधारी लोग जो होते हैं ना, वो अपने खिलाफ आवाज उठने से पहले ही क्या है, बंद कर देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि जो सत्ता साधन में बैठे हैं, है ना, यदि आप उसके विरुद्ध आवाज उठाओगे, तो क्या कर सकते, अपनी सत्ता के बल पर आपको समाप्त कर सकते। तो उसी के लिए ये पंक्ति, तेरा निजाम है सिलदी जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। यदि आप क्या करते हो, किसी सत्ताधारी के खिलाफ, उसके विद्रोह पे क्या करते हो, आवाज उठाते हो, या किसी उसके विरुद्ध कविता की रचना करते हैं ना, तो उस कार्य में क्या है, हमको सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है सत्ता में जो आसीन लोग हैं, कि वो आपकी जुबान को क्या है, सील दे। आगे है,
जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के। जिए तो अपने बगीचे में, गुलमोहर तो गुलमोहर कोई फूल है, उसके लिए हमको जीना मरना नहीं, बल्कि क्या है, हमारा समाज, हमारा देश, है ना। ये प्रतीकात्मक है, गुलमोहर जो है शब्द जो क्या है, प्रतीकात्मक, ये हमारे देश को, समाज को क्या है, इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो आगे कवि कहते हैं, यदि हमको जीना है तो अपने धर्म के लिए जीना चाहिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए, मानव मूल्यों के लिए क्या है, हमको जीना मरना चाहिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर की तरह, यदि मनुष्य को जीना है ना, तो अपने धर्म के लिए, अपने समाज कल्याण के लिए और मानव मूल्यों के लिए क्या है, जीना चाहिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, यदि हम गैर की गलियों में मरते हैं, है ना, तो अब भी क्या है, हमारा उद्देश्य, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा मानवीय मूल्य होना चाहिए। तो इतनी सारी जो पंक्तियां हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, गरीब शोषित वर्ग को क्या है, कवि ने जगाने का प्रयास किया है। आप बिल्कुल किसी के हृदय को परिवर्तित कर सकते हो, बस आपकी बातों में क्या होनी चाहिए, आवाज होनी चाहिए, उसे कहने का तरीका जो है वो आना चाहिए। तो आगे की कक्षा